हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग ईगल एंड हर गार्ड डॉग की सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग इसाको को देखते हैं और उसके क्लासमेट्स उसके साथ अच्छे से बात करके जाते हैं, जिससे इसाको काफी खुश हो जाती है क्योंकि लाइफ में पहली बार कोई उसके साथ नॉर्मली बात करके गया था। तभी उतो इसाको से कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है और वो थोड़ी ही देर में आ जाएगा। उतो जैसे ही वहाँ से जाता है तब एक लड़का इसाको के पास आता है और उससे कहता है कि हम दोनों रैप मीटिंग के दौरान मिले थे। मैं तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारी आगे वाली क्लास में रहता हूँ और मेरा नाम तामारू है। फिर तामारू इसाको से पूछता है क्या इसाको और उतो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, जिस पे इसाको काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों बस बचपन से साथ हैं, इसीलिए वो बचपन के दोस्त की तरह हैं। फिर तामारू इसाको से उसकी इंस्टा आईडी मांगता है, लेकिन इसाको कहती है कि उसके पास इंस्टा तो है लेकिन उसने अभी तक अकाउंट ही नहीं बनाया है। तामारू पूछता है फिर तुम अपने दोस्तों से चैट कैसे करती हो। इसाको मन में सोचती है कि वो है ही नहीं। तामारू इसाको से कहता है मुझे बताओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके बाद जब उतो क्लास में वापस आता है तब वो तामारू और इसाको को एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देख लेता है। फिर जब उतो अपने ऑफिस जाता है तब वो गुस्से में इधर उधर गोलीबारी करने लगता है और गन फायर करना शुरू कर देता है। उसके मेंबर उससे पूछते हैं कि हुआ क्या है। उतो उन्हें बताता है कि इसाको ने किसी लड़की के साथ अपनी इंस्टा आईडी एक्सचेंज की है। वो लोग उतो से कहते हैं ये तो इसाको के लिए अच्छा है, वैसे भी उसकी उम्र हो रही है। लेकिन उतो उनके सर के ऊपर बंदूक रख देता है और उनसे कहता है कि उसके लिए क्या अच्छा है जरा बताओगे। जिसके बाद उतो कसम खा लेता है कि वो किसी भी कीमत पे उन दोनों का रिलेशनशिप खत्म करके रहेगा। फिर हम लोग इसाको को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है कि मैं उतो को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं चाहते हुए भी उसके लिए अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रही हूँ, बल्कि वो फीलिंग्स बस बढ़ती जा रही हैं। फिर तमारो इसाको के पास इंस्टा से डीएम करता है और उसे पूछता है कि तुमने अभी तक कोई भी फोटो पोस्ट क्यों नहीं की है। इसाको उसे बताती है कि वो ज्यादा फोटो नहीं लेती है, इसीलिए उसके पास कोई भी अच्छी फोटो नहीं है पोस्ट करने के लिए। तमारो उसे कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत से लोग हैं जो इंस्टा पे पोस्ट नहीं करते हैं। फिर तमारो पूछता है कि तुम अभी क्या कर रही हो, जिसपे इसाको बताती है कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। इसके बाद तमारो इसाको से पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है या फिर तुम्हें किसी तरह का गाना भी पसंद है। तमारो के साथ इस तरह से चैट करने से इसाको को काफी ज्यादा खुशी मिलती है क्योंकि लाइफ में पहली बार इसाको किसी दोस्त के साथ इस तरह से चैटिंग कर रही थी। फिर इसाको अपने मन में सोचती है अगर मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ तो मैं उतो के बारे में भूल सकती हूँ। अगले दिन स्कूल में जब तमारो इसाको के साथ बात करने की कोशिश करता है तब उतो उसे बात करने ही नहीं देता है और उसके मुंह के ऊपर डस्टर की धूल को साफ कर देता है। जिसके बाद उतो तमारो से पूछता है कि तुम इसाको के साथ क्या बात कर रहे थे, लेकिन उतो बाद में कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बाद में इसाको से पूछ लूंगा। जिसके बाद उतो तमारो से कहता है क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे, क्या तुम इसाको से थोड़ा सा दूर रहोगे, और अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ सेट कर दूंगा। जिससे इसाको को काफी तेज गुस्सा आता है और वो उतो और तमारो को दूर करके कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे, और इसाको को लगता है कि तमारो इस बात से गुस्सा हो जाएगा, लेकिन तमारो को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो गुस्सा भी नहीं हुआ था। फिर जब इसाको घर पे इंस्टाग्राम चला रही थी तब वो तमारो का अकाउंट देखती है और वो कहती है कि तमारो के पास काफी फ्रेंड है, इसीलिए वो ज्यादा फोटोज को पोस्ट करता है। तभी इसाको अचानक से तमारो की फोटो को लाइक कर देती है, लेकिन उसके बाद फिर से उसे डिसलाइक कर देती है। जिसके तुरंत बाद तमारो इसाको से मैसेज करके पूछता है कि तुमने मेरी फोटो को लाइक किया लेकिन अचानक से डिसलाइक क्यों कर दिया। इसाको उसे बताती है कि मैंने गलती से लाइक कर दिया था और कुछ भी नहीं। तमारो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम्हारी भी फोटोज देखने को मिलेंगी। इसाको तमारो से पूछती है कि मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए। तमारो उसे कहता है कि हमें बाहर चल के एक साथ फोटो खींचनी चाहिए, जिससे इसाको के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। तमारो इसाको को बताता है कि वो अगले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कैरियोके जा रहा है, अगर इसाको चाहे तो वो भी उनके साथ चल सकती है। जिससे इसाको काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो लाइफ में पहली बार अपने दोस्तों के साथ कैरियोके जाने वाली थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे उतो आता है, जिसको देख के इसाको डर जाती है। इसके बाद उतो इसाको से उसका फोन छीन लेता है। फिर इसाको उतो से फोन लेने के लिए ऊपर नीचे कूदने लगती है, लेकिन फिर भी जब वो फोन को नहीं ले पाती है तब वो उतो के हाथ के ऊपर ही लटक जाती है। उतो उसे कहता है कि मैं उस लड़के को अभी के अभी ब्लॉक करने वाला हूँ, लेकिन तभी उन दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और इसाको उतो के ऊपर ही गिर जाती है। जिसके बाद कुछ देर तक वो दोनों इसी तरह से लेटे रहते हैं। जिसके बाद इसाको उतो की आंखों में देखते हुए उठती है और उतो उससे कहता है कि तुम अभी भी रोमांस के लिए तैयार नहीं हुई हो। इसाको उतो से पूछती है फिर ये कब होगा और किस तरह के लड़के के साथ होगा। उतो इसाको से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले हाई स्कूल से ग्रेजुएट
ग्रेजुएट होना पड़ेगा, फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, जिसके बाद तुम्हें जॉब लेनी होगी, फिर तुम्हें काफी देर तक अपनी सोल और बॉडी को संभाल के रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हें काफी ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। जिससे इसाको समझ जाती है कि ओतो कभी भी उसे परमिशन नहीं देगा किसी के साथ प्यार करने को। जिसके बाद इसाको ओतो को अपने कमरे से निकालते हुए कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। इसाको अपने मन में सोचती है कि मेरे साथ इस तरह से बर्ताव ना करो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो। फिर इसाको तमारू को मैसेज करके बता देती है कि वो उनके साथ कैरियोके आएगी। इसके बाद इसाको हम लोगों को बताती है कि उस दिन के बाद से इसाको ने ओतो को इग्नोर करना शुरू कर दिया, बल्कि वो उसके साथ बात भी नहीं करती थी। जिसके बाद इसाको घर में बिना किसी को बताए तमारू के साथ कैरियोके जाने के लिए चली जाती है। इसके बाद रास्ते के बीच में उसकी मुलाकात तमारू और उसके दोस्तों के साथ होती है। फिर वो सभी लोग वहाँ पे एक सेल्फी लेते हैं और उसको इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर देते हैं। फिर इसाको अपने मन के अंदर सोचती है कि जब तक मैं इन सभी लोगों के साथ हूँ तो फिर मुझे ओतो के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और मैं अकेले ही इंजॉय कर सकती हूँ। फिर हम लोग उन सभी लोगों को कैरियोके के अंदर देखते हैं और वो सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसाको अपने मन के अंदर सोचती है कि मुझे इन तरह के हालातों की आदत नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो सभी लोग इसाको से पूछते हैं कि वो पीने के लिए क्या लेगी। इसाको उन लोगों से कहती है कि मुझे एप्पल जूस चाहिए और कुछ भी नहीं। जिससे वो सभी लोग इसाको से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। तमारू इसाको से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी मुरझाई से क्यों लग रही हो। इसाको से बताती है कि मैं पहले कभी भी अपने दोस्तों के साथ कैरियोके नहीं गई हूँ, ये मेरा पहली बार है। जिसे तमारू इसाको से कहता है तो फिर हमें एक साथ कुछ ट्राई करना चाहिए। लेकिन तभी इसाको देखती है कि वो सभी लोग स्मोकिंग करना शुरू कर दिए थे, यहाँ तक कि वो लोग अपने बैग में बियर तक को छुपा के लेके आए थे। जिससे इसाको के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लोग इसाको से पूछते हैं क्या तुम्हें भी चाहिए, लेकिन इसाको साफ मना कर देती है। जिसके कुछ समय बाद वो लोग पी चुके थे और टल्ली हो चुके थे और अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। और इसाको उन सभी की हरकतों को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि मुझे घर जाना है। जिसके बाद इसाको अपना बैग लेके बाहर जाने वाली थी, लेकिन तमारू इसाको को रोक लेता है और उससे कहता है कि नहीं जाओ। फिर तमारू इसाको से कहता है कि जब से हम दोनों मिले थे मैं तब से तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मुझे इतना पता चला है कि मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। इसके बाद तमारू फोर्सफुली इसाको को किस करने लगता है, लेकिन तमारू इसाको को छूता कि उससे पहले वहाँ पे सूट बूट में ऊतो आ जाता है। जिसके बाद तमारू ऊतो के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन ऊतो काफी गुस्से में था, इसीलिए वो तमारू का सर पकड़ता है और टेबल पे मारने लगता है। इसाको ऊतो से रुकने को भी कहती है, लेकिन ऊतो तब भी नहीं रुकता है और टेबल पे तमारू का सर मारता रहता है। लेकिन जब इसाको चिल्ला के ऊतो से रुकने को कहती है तब ऊतो रुक जाता है। जिसके बाद ऊतो इसाको को लेता है और अपने साथ लेके जाने लगता है। लेकिन वो पीछे मुड़ के बाकी सभी से कहता है अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम्हारा भी हाल इस कचड़े जैसा हो तो फिर भूल जाओ जो तुमने यहाँ पे देखा है, और वैसे भी माइनर्स को ड्रिंक और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद ऊतो इसाको को कार में लेके जाता है और उससे पूछता है उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। इसाको कहती है कि नहीं। ऊतो कहता है फिर तो ठीक है। इसाको अपने मन में सोचती है कि मैं ऊतो के अलावा किसी और के साथ ज्यादा खुश थी, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये सब कुछ हो गया और मैं सच में अभी भी एक छोटी बच्ची हूँ। जिसके बाद इसाको ऊतो से कहती है कि मुझे सैड फील हो रहा है। तो फिर ऊतो इसाको को गले लगा के उसे अच्छा फील कराने लगता है। इसाको से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। ऊतो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे फोन में GPS लगा रखा है ताकि मैं तुम्हें ट्रैक कर सकूं और कुछ भी नहीं। और अगली बार से प्लीज घर में किसी को बिना बताए कहीं भी मत जाना, इससे मेरी जान निकल जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उस तरह के लोगों को फॉलो किया था और इसके अलावा तुम अभी भी दुनिया को अच्छी तरीके से नहीं जानती हो। जिससे इसाको अपना मुंह फुला लेती है। जिसके बाद इसाको देखती है कि उसने ऊतो की शर्ट के ऊपर लिपस्टिक का निशान लगा दिया है, इसीलिए वो ऊतो से माफी मांगती है। लेकिन ऊतो उसे अजीब तरीके से देखते हुए उससे पूछता है क्या तुमने मेकअप लगाया है। इसाको कहती है कि वो आमतौर पे नहीं लगाती है, लेकिन उसने आज थोड़ा सा लगाया था जिससे उसे धीरे धीरे मेकअप की आदत लग जाएगी। लेकिन ऊतो बस इसाको को घूरता रहता है, जिससे इसाको शर्माते हुए उससे कहती है मेरी तरफ इस तरह से ना देखो, मुझे अजीब लग रहा है। लेकिन ऊतो फिर भी बस उसे घूरता रहता है। तो फिर इसाको अपने हाथ का इस्तेमाल करके ऊतो को चेहरा दूर कर देती है। जिसके बाद ऊतो इसाको से कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लड़का कहाँ काम करता है या वो किस तरह का इंसान है, अच्छा है, बुरा है, कमजोर है या ताकतवर है, लेकिन जो भी लड़का तुम्हें मुझसे दूर लेके जाएगा मैं उसे कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। इसाको से कहती है ठीक है मैं समझ गई, और अपने मन में सोचती है ये बिल्कुल किसी गार्डियन की तरह बात कर रहा है। इसके बाद इसाको ऊतो से कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ और मुझे जगाना मत। इसके बाद इसाको वहीं पे सो जाती है। ऊतो सिगरेट पीते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी नहीं पता है। जिसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।